friends, I am Asha Saini and once again welcome back to our channel Shining with Asha, जहाँ पर हम बातें करते थे अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ के बारे में। एक्चुअली मैं अपने चैनल की टैगलाइन चेंज करने जा रही हूँ एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, जिससे हमारा प्रोफेशनल पर्सनल ग्रोथ तो होगा ही, एज वेल एज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट। ऑफ कोर्स इसके पीछे रीज़न है, मैं किसी और वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। अभी हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन मुझे लगा कि इस टॉपिक के बारे में ज़रूर बात होनी चाहिए। डेली हम इस चीज़ को फेस करते हैं, दैट इज़ यस एंगर। हमारा जो गुस्सा है हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं और क्या करें जिससे कि हमें कम गुस्सा आए और कैसे हम उससे डील करें। और यू कैन से इन प्रोफेशनल लैंग्वेज इज एंगर मैनेजमेंट, कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। एंगरनेस, अगर हम किसी पे एंग्री हों हमें तभी भी अच्छा नहीं लगता, या फिर कोई हम पे एंग्री हो हमें तभी भी अच्छा नहीं लगता है। एंगरनेस दोनों ही दोनों ही तरीके से हमारे लिए खराब है, चाहे हम एंग्री हो रहे हैं या फिर कोई हम पे एंग्री हो रहा है। अब एंगरनेस से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो हो ही रहे हैं, चाहे वो मेंटली प्रॉब्लम हो चाहे फिजिकली। अब इसके रीज़न भी बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो है पेशेंस। आजकल हम लोगों में पेशेंस नहीं होता है, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एंगर हम हो जाते हैं। हमारा टाइम पे काम नहीं हुआ या फिर हमें किसी चीज़ की वेट करनी पड़ रही है, ऑफ कोर्स। और आपने देखा ही होगा आजकल ये मेन कारण है एंग्रीनेस का, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस इज़ द मेन कॉज एंड डेफिनेटली आई विल टेल यू हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। और बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही हो हम तब एंग्री हो जाते हैं, या फिर कोई हमारी बात नहीं सुन रहा हो हम तब एंग्री हो जाते हैं। एंग्री होने के रीज़न है बिकॉज आप गिन सकते हो पूरा दिन में हम कितनी बार एंग्री होते हैं, और समटाइम्स विदाउट एनी रीज़न, बिकॉज हमें हमारी तरह ही सब कुछ चाहिए, इसलिए भी हम एंग्री होते हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि आप फटाफट सोल्यूशन बताइए, क्या सोल्यूशन है आपके पास, बिकॉज आई नो दैट एंग्री हम बहुत ज़्यादा होते रहते हैं फुल डे में। सी आई एम टेलिंग हियर फ्यू पॉइंट्स, अगर हम उन पर काम करेंगे तो धीरे धीरे से, सी इमिडिएटली कुछ भी नहीं होगा कि हम अपने गुस्से को एकदम से कंट्रोल कर लें, बट येस इफ़ वी कैन ट्राई टू कंट्रोल इट, तो धीरे धीरे वो हमारी हैबिट बन जाती है। और तब वो हमारी हैबिट बन जाती है तो इतना यूज टू हो जाते हैं हम उस चीज़ के लिए कि हमें उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं करने पड़ते। दैट्स इंक्लूडेड इन आवर नेचर। सो फर्स्ट फाइंड अ 10 to 15 मिनट फॉर यू एंड टॉक टू योर सेल्फ। मैंने अपना मॉर्निंग शेड्यूल आपको बताया एंड इट इज़ रियली वर्क। तब आप सुबह में उठते हैं तो आप अपने आप को ट्राई करिए ये प्रिपेयर करने के लिए कि आज आप सारा दिन में गुस्सा नहीं करेंगे, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको गुस्सा दिला सकती हैं आप उनको अवॉइड करेंगे। सीरियसली इट्स रियली वर्क। और अपने आप को बोल दीजिए कि मुझे खुश रहना है, या अगर दूसरे लोग मुझे गुस्सा भी करना चाहते हैं या फिर मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हैं तो मैं गुस्सा नहीं होंगी या होऊंगा। एंड आपको ट्राई करना है फुल डे में कि आप गुस्सा ना होएं। धीरे धीरे हमारी ये हैबिट बन जाती है एंड इट इज़ रियली वर्क ऑन मी, और ट्रस्ट मी ये बहुत ही वर्क करती है। बिकॉज अगर आप 80% और 100% गुस्सा करते हैं फुल डे में, तो आपका एटलीस्ट 5 to 10% तो कम हो ही जाएगा। एंड इसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं सुबह के टाइम अगर आपको अच्छा लगता है। मेडिटेशन बहुत टाइप के होते हैं, दिस इज़ अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। तब आप अपने आप से बात कर रहे होते हैं, अपने आप के बारे में जान रहे होते हैं, अपने मन की बात सुन रहे होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ मेडिटेशन। और आप भगवान का नाम भी जप सकते हैं या फिर आप कोई भी आरती पढ़ सकते हैं जिससे आपको पीस मिले, क्योंकि सुबह सुबह अगर आपका माइंड अच्छा होगा, पीसफुल होगा, सो डेफिनेटली आपका जो डे है ना आप बहुत ही अच्छे से एक्सपेंड कर पाएंगे। सो दिस इज़ माई फर्स्ट पॉइंट एंड नाउ माई सेकेंड पॉइंट इट्स एक्सरसाइज। यस, तब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिससे आपके माइंड को बहुत पीस मिलता है और आप एक्टिव रहते हैं। जो आपकी माइंड सेल्स है वो एक्टिव रहती हैं, और पूरा दिन हम लेज़ी नहीं फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं। सो अगर हम फ्रेश होंगे, लेज़ी रहेंगे, ऑटोमेटिकली हमें कम गुस्सा आएगा। अगर हमसे कोई कुछ करने के लिए भी कहेगा सो वी कैन रेडी टू डू, एंड आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सोल्व हो जाएंगी। चलिए, नाउ इज़ द थर्ड पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवॉइड द सिचुएशन विच मेक यू एंग्री। यस, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें हमें पता है कि हमें एंगर आना ही है, हम उस सिचुएशन में अगर आए तो हम एंग्री हो ही जाते हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड द सच सिचुएशंस। कभी कभी हम किसी ग्रुप में गए और हमने कोई बात करनी स्टार्ट कर दी, या फिर किसी बंदे से हम जब भी बात करते हैं हमारी क्लैशेस हो जाते हैं, वेबलेंस नहीं मिलती है, तो ट्राई करें अवॉइड दो सिचुएशंस जिससे आपको गुस्सा आ जाता है और आप उसको नहीं करना चाहते हैं। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ भी जाए तो आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाइए कि
अगर ऐसी सिचुएशन आती है आपको कैसे हैंडल करना है, आप उस सिचुएशन को अवॉइड ही करें जितना हो सके। नाउ माय फोर्थ पॉइंट इज डिले द रिस्पॉन्स। तभी भी हम बातें करें, हम थोड़ा सा अपनी जो वर्डिंग है उन पर ध्यान दें और रिस्पॉन्स करने में थोड़ा सा डिले करें। आजकल क्या होता है, अगर हम किसी ग्रुप में बातें कर रहे हैं या फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, किसी ने हमसे कुछ पूछ लिया तो हम रेस्पॉन्स करते हुए सोचते भी नहीं हम क्या बोल रहे हैं। इससे क्या होता है, हम कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो दूसरे को अच्छी नहीं लगती हैं और वो एंग्री हो जाते हैं। और अगर वो एंग्री हो जाते हैं आपके ऊपर, सो ऑब्वियसली तभी भी आपको अच्छा नहीं लगता है। इवन कई बार तो ऐसा होता है आप ही एंग्री हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप कोई फ़ोन पे बात करें, किसी ने आपको कुछ भी ऐसा बोल दिया, आपने बिना सोचे उसका रेस्पॉन्स कर दिया, चाहे वो बात आपके फेवर में थी। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ टाइम के बाद समझ पाते हैं कि अरे ये तो हमारे लिए अच्छी बात थी, या फिर ये हमारे लिए अच्छी हो सकती है, या फिर ये मायने ही नहीं रखती, लेकिन इमिडिएटली हम रेस्पॉन्स कर देते हैं। सो ट्राई टू टेक अ टाइम टू रेस्पॉन्स एंड सीरियसली इट्स रियली वर्क। और ये जो पॉइंट है ये आपकी कम्युनिकेशन को भी बहुत इम्प्रूव करता है। सो प्लीज़ जस्ट रिलैक्स, आप आराम से सुनिए और उसके बाद टाइम लगाइए अपना डिसीजन देने में या फिर इमिडिएटली कोई भी रेस्पॉन्स करने में। So this is the fourth point. Next, I really wanted to tell because this is the point which is the husband wife के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Solve the conflicts, yes. क्योंकि आजकल के कपल्स में क्या होता है, या फिर हमने देखा भी है, इवन विद मी ऑल्सो हैव अ सीन, हम पहले बहुत सारा सेम ही टॉपिक पे झगड़े करते थे। लाइक अभी कोई झगड़ा हुआ, उसके बाद वो सोल्व नहीं होगा, 2-3 दिन हम नहीं बोलेंगे, और उससे ऐसा नहीं है कि मुझे दुख नहीं होगा या फिर हस्बैंड को दुख नहीं होगा। ऑफ कोर्स दोनों साइड बहुत दुख होगा कि सब कुछ अच्छा भी नहीं चलेगा घर में, पर हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे बैठ के, और अपने आप ही 4-5 दिन के बाद वो बात कहाँ चली जाएगी पता नहीं चलेगा, लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी अगेन। these things will become and create a conflict between us. सो हमें ये ज़रूर रिसॉल्व करनी है। मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, एक्सप्रेस योर इमोशंस। आप एक साथ बैठें और अपनी जो भी इमोशंस है, जैसे किसी भी टॉपिक पर आज लड़ाई हुई है, सो लेट इट बी गोइंग, देन जस्ट सिट टुगेदर एंड प्लीज़ ट्राई टू एक्सप्रेस कि आपको उस चीज़ में क्या बुरा लगा है और क्यों ये चीज़ हुई है, जिससे कि वो आगे ना हो। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ सेम ही चीज़ पर, सेम ही टॉपिक पर झगड़ा करते रहते हैं और वो टॉपिक बहुत ही लंबा होता चला जाता है और कभी उसका सोल्यूशन भी नहीं होता है, और इवन वो टॉपिक होता भी कुछ नहीं है। सो अवॉइड दिस सिचुएशन। अगर कभी भी ऐसा कुछ झगड़ा हो, रियली आई यूज दिस पॉइंट एंड रियली आई एम हैप्पी एंड आई एम नॉट कंटिन्यूसली फाइटिंग फॉर अ वन थिंग और लॉन्गर और अगेन एंड अगेन। सीरियस इज वर्क, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई। तभी भी किसी भी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो, आफ्टर सम टाइम जस्ट सिट टुगेदर और उसको रिसॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट इस टॉपिक पे झगड़ा ना हो और ये टॉपिक अननेसेसरी ना ओपन हो या फिर अननेसेसरी ना बढ़े। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड इट इज़ लाइक अगर आप ऐसा करना स्टार्ट कर दें तो आपकी 80% की प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। लेट इट गो। यस, माफ़ करना स्टार्ट कर दें। सीरियसली यू कैन चेंज टू अदर बट यू कैन चेंज योर सेल्फ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गुस्सा दिलाती हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। सो अपने आप को चेंज करना शुरू कर दें। और जो फर्स्ट वाले पॉइंट है कि अपने आप से बातें करना, आप अपने आप को कैसे खुश रखेंगे, इसमें आपको वो बहुत ही हेल्प करेगा। आप सोचिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको दिन भर में गुस्सा दिलाती रहती हैं, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल भी नहीं है, आप कुछ कह भी नहीं सकते हैं। सो ट्राई टू चेंज योर सेल्फ कि उनके अकॉर्डिंग आप कैसे अपने आप को मोल्ड कर लें, जिससे आपको उनका फ़र्क ना पड़े और गुस्सा ना आए। सो दिस इज़ माई फ्यू पॉइंट्स विच आई यूज़, आई थॉट आई शुड शेयर विद यू। अगर आपको अच्छे लगे हैं सो प्लीज़ लीव द कॉमेंट और मुझे ज़रूर बताना जो ब्रीथिंग टेक्निक है आप रियली आपके लिए वर्क करती है क्या, एंड टेल मी कि कैसे वर्क करती है, सो दैट वो मैं भी अपने ऊपर अप्लाई करूँ, बिकॉज आई हैव सीन मैनी टाइम्स कि वो वर्क करती है बट आई डोंट नो कैसे करती है। सो प्लीज़ कमेंट मी एंड लेट मी नो कि आप अपना गुस्सा कैसे कूल करते हैं। एंड इफ़ यू लाइकिंग माई चैनल ऑफ कोर्स सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो कहीं ना कहीं से अगर आपकी फ्रेंड्स भी आप पे एंग्री होती हैं, आप उन पे एंग्री होती हैं, सो इट विल बी गेट लो और आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। तो शेयर विद दैम ऑल्सो एंड प्रेस द बेल आइकन एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।